सरिता। संगीत सरिता में आज से हम शुरू कर रहे हैं एक नई श्रृंखला, गायकी अंग का गिटार। आमंत्रित कलाकार हैं दीपक क्षीरसागर। इनसे बातचीत की है कांचन प्रकाश संगीत ने। तो आइए शुरू करते हैं श्रृंखला गायकी अंग का गिटार। ये है इस श्रृंखला की पहली कड़ी। वाह, कितना अच्छा वातावरण तैयार हो गया। दीपक जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। श्रोता मित्रों, आज से एक नई श्रृंखला हम आरंभ कर रहे हैं, गायकी अंग का गिटार। और ये गिटार वादक जो हमारे स्टूडियो में आज आमंत्रित हैं, दीपक जी क्षीरसागर। दीपक गिटार बजाते हैं और गायक भी हैं। मतलब शास्त्रीय संगीत की ये दो विधाएं, गायन और वादन, दोनों ही अंग इन्होंने आत्मसात किए हैं और प्रस्तुत भी करते हैं जी। और साथ ही साथ तबला वादक सूर्याक्ष देशपांडे भी उपस्थित है। मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। दीपक जी, गायकी या वादन जहां भी होता है, मतलब गायन या वादन, तो प्रारंभ में तो आलाप ही किए जाते हैं। बिल्कुल, जैसे गायन में होंगे उसी तरह से वादन में भी होते हैं। आलाप को हम गायन का रूप कह सकते हैं, मुखड़ा कह सकते हैं, जिससे किसी भी राग का रूप स्पष्ट हो जाए कि अमुक राग यह है जी। इसलिए आलाप करने की प्रथा हमारे इस संगीत जगत में प्राचीन काल से अनवरत चली आती है। लेकिन दीपक जी, एक बात बताइए, जैसे कि आलाप में ही स्पष्ट है कि वो आकार के रूप में होता है, लेकिन जब वादन होता है किसी भी वाद्य को लेकर, ये सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि कंठ से जो गायक गाता है वो तो आलाप करता है, आकार में होता है। वादन में अगर वो बांसुरी हो या सितार हो, संतूर हो या गिटार हो, सरोद हो या शहनाई हो, ऐसे कोई आकार में कुछ बजाने की तो गुंजाइश नहीं है। देखिए, इसका उत्तर मैं इस तरीके से देना चाहूंगा कि जिस तरीके से गायक की कल्पना को मूर्त रूप देने के लिए उसका गला माध्यम का कार्य करता है, बिल्कुल सही, उसी तरीके से फर्क केवल माध्यम का है। जिस तरीके से गायक अपने गले के माध्यम से अपनी कल्पना को मूर्त रूप देता है, उसी तरीके से एक वादक कलाकार, चाहे वह सितार वादक हो, चाहे गिटार वादक हो, चाहे शहनाई या बांसुरी, वादक के हाथ में जो माध्यम रहेगा वह उसकी कल्पना को मूर्त रूप देने के लिए मेरे ख्याल से पर्याप्त समुचित भी है और सक्षम भी होता है। तो अब ये जो आलाप आप कर रहे थे, जहाँ तक कि मेरी जानकारी है, ये अहीर भैरव था। जी बिल्कुल, अहीर भैरव में ही। और भी तो बजाइए ना। जी
देखिए, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि माध्यम का फर्क है, एक गायक अपने कल्पना को इस तरीके से साकार करता है, अब इसे गिटार पे देखिए। हाँ। जैसे आपने ये समझाया है कि गले से, कंठ स्वर से जो गाया जाता है, कंठ स्वर में सुनाई देता है, और किसी वादन में भी वही हम ला सकते हैं। तो यही तो है पते की बात जो हम कहने जाएंगे, और पूरी श्रृंखला में आप इसे स्पष्ट करेंगे कि गायकी अंग से ये वादन कैसे कैसे होता है। बिल्कुल। लेकिन आज अभी थोड़ा अहिर भैरव में कोई बंदिश अगर आप सुनाएं। हमारे श्रोता सभी जानते हैं हम दिल दे चुके सनम फिल्म का वो गीत जो सुल्तान खान साहब और आप मेरे ख्याल से आलबेला सजन आयो की बात कर रही हैं। ये बेसिकली शास्त्रीय संगीत की ही बंदिश है, जिसे हमने फिल्म म्यूजिक में इसका उपयोग किया है। एक बानगी देखिए। है कि और सुनते रहें, लेकिन समय की पाबंदी तो है ही। दीपक जी, ये अहिर भैरव राग सुनते सुनते मुझे फिल्मी गीत भी याद आ रहा है। जी बिल्कुल, इस राग पे फिल्मी गीत हमारे फिल्म इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक बनाए गए हैं। एक न एक तो आप आज सुनाएंगे? बिल्कुल सुनाएंगे, और पूछो ना आपने बिल्कुल सही फरमाया, मैं पूछो ना कैसे ही बजाने वाला हूँ। देखिए।
जी क्यों ना हम ये मेरी सूरत तेरी आंखें फिल्म का जी इसी फिल्म से ये लिया गया हम इससे सुनते हैं, अपने श्रोताओं को भी सुनवाते हैं। ये राग अहिर भैरव पर आधारित गीत है और सुनते हैं। आज की ये कड़ी अब संपन्न होती है। दीपक जी कल फिर मुलाकात करेंगे और हमारे श्रोताओं के साथ, मतलब हमारे श्रोता और हम जो स्टूडियो में उपस्थित हैं सभी कल दूसरी कड़ी में मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार। गायकी अंग का गिटार, इस श्रृंखला की पहली कड़ी अभी आपने सुनी। आमंत्रित कलाकार थे दीपक क्षीरसागर। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश संगीत।